हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जनता। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है कि स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा ये कैंपेन और रिवोल्यूशन चल रहा है। तो मैं इन्हीं मुद्दों पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे मेन मुद्दा मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। बस आपको ये करना है, कल 11 बजे आपको ट्विटर पे हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स को ट्वीट करना है। जितना से ज़्यादा हो सके आप ट्वीट करें, अपनी बातें रखें। हैशटैग ये रहना चाहिए स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टेशन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एक एक दूसरा रहना चाहिए आपके पास कि एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। मुद्दा यही है दोस्तों, आपको यही करना है। हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का बस एक ही जरिया है कि उनके कान के पर्दे हम अपने डिजिटल स्ट्राइक के द्वारा उसमें फाड़ें। तो जैसा कि मैंने लिखा भी है कि कुछ तो शर्म करो हाय लगेगा, वो दिन दूर नहीं जब स्टूडेंट का आक्रोश भारी पड़ेगा। यह सच बात है दोस्तों। आखिर कब तक आप लोग भी, चुनाव का मुद्दा पार हो गया लेकिन चुनावी जो जुमला है वो खत्म ही नहीं हुआ। हम लोग का, आप ही लोग भी जानते हैं कि रेलवे और एसएससी एक ऐसा मेजर प्लेटफॉर्म है जहां से एम्प्लॉयड होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे के घर चलते हैं। इनके वजह से आज तक हम लोग का रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हुआ। आप लोगों को पता ही होगा 2 साल होने वाले हैं लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एसएससी का एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ। इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है कि देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग का एग्जाम क्या होता है, एसएससी सीजीएल 2018 बहुत ही रेपुटेड एग्जाम है। हम लोग यूपीएससी के बाद अगर कोई एग्जाम की बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल तो है। तो एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम का नोटिफिकेशन हम लोग का आया था 4 मई 2018 में। अप्लाई किए हुए, अप्लाई फॉर ऑनलाइन फिलिंग हुआ था 5 मई 2018 से। प्रीलिम्स का एग्जाम जून में हुआ, मेंस का 11 सितंबर, डिस्क्रिप्टिव 29 दिसंबर 2019 हो गया। जी देखिए, पहली बात, प्रीलिम्स में तो 25 लाख स्टूडेंट होते हैं। मेंस में आते आते कितने लाख बचते हैं? 1.5 लाख स्टूडेंट। 1.5 लाख स्टूडेंट। डिस्क्रिप्टिव कितने देते हैं? डिस्क्रिप्टिव देने वाले 50, 60, 70 हजार बच्चे होते हैं। 70 हजार बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं है। ये दिसंबर से, ये अभी कितना, ये सितंबर आने वाला है। आने वाला क्या है कि आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या कहता है कि एसएससी सीजीएल 2018 कितना स्लो है हमारा प्रोसेस। और ये स्लो ही नहीं है, ये बस हमारे ये पैंडेमिक और होने का मजाक उड़ा रहे हैं। एक रिजल्ट घोषित करने में इन्हें टाइम लग रहा है। एक रिजल्ट, आपको तो एग्जाम कंडक्ट करानी नहीं है, उसके लिए तो आप बार बार डेट नोटिस पे नोटिस दे जा रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं रेलवे की कहानी। आपको पता है रेलवे और एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 में हुआ था। टोटल पोस्ट लगभग 90,000 था। और याद रखिएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी मिला करके आपको 90,000 अप्रोक्स क्या कहता है पोस्ट था टोटल मिलाकर। टोटल कैंडिडेट थे कितने? अप्रोक्स 3 करोड़ या 2.5 करोड़ ही मान के चलिए। एग्जाम फी 500 रुपीज था। तो सोच लीजिए कितना का बजट। ये हम लोग का चुनावी के टाइम में ये जुमला था, याद रखिएगा, अच्छे दिन वाले जुमले। और अभी तक, तो अभी ना कोरोना आया, पैंडेमिक सिचुएशन है, बट अभी तक इन्होंने एक बार भी एग्जाम का डिक्लेरेशन नहीं किया। अभी बार बार पूछने जाए, वेंडर डिसाइड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब ये लोग बस बातों नहीं बातें करते हैं। ऊपर से आप लोग जाने जा रहे हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है। तो हमें क्या करनी होगी, आवाज उठानी पड़ेगी। कब तक ऐसे ही चलेगा बताइए। आपको बताते हैं, इस ट्रेंड को देख रहे हैं, इनकी सरकार आने के बाद ये एसएससी सीजीएल का ट्रेंड देखिए। वैकेंसी पहले हुआ करती थी 16,000 के करीब, और अभी कितने के करीब में आ चुकी है? 9,000, 10,000 के करीब। पीओ की वैकेंसी दे सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। 2013 में 21,000 की हुई करती थी, 2020 में आते आते 1200 के करीब आ गए। ऐसा सिचुएशन देश का। आप बहुत जगह जाके बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि कहता है, हर जगह जाके बोलते हैं कि हमारे देश के युवा, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा, हमारे देश में तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा युवा। ये नहीं बताते हैं मोदी जी
कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार भी युवा ही है। आज आप आंकड़े निकाल के देखिएगा, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, लेकिन इन पे कोई बात ही नहीं करता। हमारे लिए क्या जरूरी है? राम मंदिर जरूरी है, हमारे लिए 370 जरूरी है, हमारे लिए सब अयोध्या जरूरी है, हमारे लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन हमारी नौकरी नहीं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था युवाओं के हाथ से में चलती है। अगर ये युवा ही नहीं जॉब पे जॉबलेस रहेगी तो कहाँ से यू हो पाएगा। अब आते हैं मन की बात। दोस्तों, ये मन की बात बहुत अच्छे से करते हैं मोदी जी, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरह आपने सड़क 2 का ट्रेलर को डिसलाइक करके बहुत ज्यादा आपने दिखाया, नेपोटिज्म को विरोध किया, उसी तरह मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो दो दिख रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक पीएमओ इंडिया, ये दोनों को सर्च कीजिए। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इनको डिसलाइक कीजिए। इतना डिसलाइक कीजिए, इनके कानों तक, सरकार के कानों तक, ये जो सुंडे लगे हुए हैं ना कानों में, उनकी आवाज बाहर आनी चाहिए। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, कल 11 बजे मीन्स 1 तारीख 1 सितंबर 2020 में आपको 11 बजे कल ट्विटर पे आपको हैशटैग चलाना है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट और एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। ये दोनों ट्वीट करना है। अगर मैं अपने ट्वीट का भी आपको लिंक दे दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी रिट्वीट विद कमेंट कीजिएगा। सिर्फ रिट्वीट मत कीजिएगा, रिट्वीट करने से सिर्फ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, रिट्वीट विद कमेंट कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रखते हैं। हमारी एक ही मांग है, जुमला नहीं चाहिए, अब मन की बात नहीं चाहिए, कुछ कर्म भी कर लो, ठीक है। हाय लगने से कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए आप लोग से गुजारिश है, हमारी बात मीडिया चलाए या ना चलाए, लेकिन हम लोग को जागना पड़ेगा। और ये आक्रोश इतना बढ़ चुका है, आप हर एक प्लेटफॉर्म पे देखिए, वाईफाई स्टडी देखिए, अभिनय सर के देखिए, हर जगह बस एक ही मुद्दा गूंज रहा है। आज क्या? बस हमारा ये रिवॉल्यूशन। तो आज ये मौका है दोस्तों, आज टीचर स्टूडेंट सब मिल करके आवाज उठाने के लिए आगे बढ़े। तो आपको साथ देना है और आपको ये ट्रेंडिंग में लाना है, कल भूलिएगा नहीं। बार बार मैं इस लाइन को इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि कल आप ट्वीट जरूर करें। अगर ट्विटर नहीं है तो आप डाउनलोड करें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं अपना नंबर तक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको ट्विटर कैसे करना है, कैसे क्या करना, हम मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बताऊं। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।